मेरे प्रिय मित्रों, आज ये वीडियोज उन लोगों के लिए है जो बहुत ही मोटे हो चुके हैं किसी भी वजह से, चाहे जेनेटिक इम्प्रेस के कारण से या खान पान की वजह से। अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको स्थूल बना देती है। ज़्यादा तैलीय चीज़ें और फास्ट फूड इसमें अहम भूमिका निभाती है। फास्ट फूड यदि आप लेते हैं तो आपसे अपील है कि आप इसको अवॉइड कर दें, खान पान सुदृढ़ रखें। ये कोई मामूली बीमारी नहीं होती। युवा अवस्था तक ये कुछ विशेष मालूम नहीं देती, लेकिन जब थोड़ा उम्र ढलने लगती है तो बहुत बड़ा कष्ट होता है। यदि पेट काफ़ी निकल आया है, बैठने में दिक्कत होती है, यदि वज़न शरीर का काफ़ी बढ़ गया है, यानी कुंटल के पास पहुंच गया है, तो कोई उठाने बैठाने वाला भी नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ इसको अन्यथा ना लीजिएगा और इसको कोई क्रिटिक्स ना समझिएगा। प्लीज़ ये एक दुखद विषय समझते हैं। तो जिनको कुछ नहीं लगता कि ये कुछ नहीं है, खाते पीते रहते हैं, लेकिन अवस्था ढलने पर ये बहुत दुखदाई होता है। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आज नहीं बताएंगे। वैसे बहुत सारी दवाइयाँ बताने का प्रयोजन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति ओनली वन सिम्टम्स से नहीं जूझता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ईएमटी ने दवा बताने का प्रयोजन यह है कि वो बहुत अधिक कार्य करती है, बहुत अधिक कार्य करती है। और बहुत सारी दवाइयाँ बताने का मतलब यही होता है कि वो उसके जो इंटरनली ऑर्गन्स हैं वो सक्रिय करके और बीमारियों को नष्ट करे, ये प्रयोजन होता है। और ये सिद्ध भी हो चुका है। कोई इसको आजमाएगा, परचेज करके दवा यूज कराएगा या यूज करेगा, उसको अवश्य लाभ मिलेगा। ये 100% कॉन्फिडेंस है। तो चलिए इस दवा को नोट कर लें। इस प्रकार से शीशी आपको मिलेगी। ये डॉक्टर ऋग्वेद फार्मेसी की फाइटोलक्का क्यू नाम से ये मेडिसिन है। तो फाइटोलक्का क्यू, इसको आप डॉक्टर ऋग्वेद फार्मेसी की ले लेंगे और इसको 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ, मेटल के बर्तन को अवॉइड कर देंगे, स्टील के बर्तन को यूज ना करेंगे, क्योंकि उसको यूज करने से दवाइयों का कुछ अंश रह जाता है। तो शीशे का, कांच का गिलास या चीनी मिट्टी का कप होना चाहिए। तो दिन में 3 बार 10-10 बूंद की मात्रा में इसको आधे कप पानी में पिएंगे। साथ में यदि बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, एक हार्मफुली और एक फैथफुली। अब इसके विषय में
अगले चैप्टर में बताएंगे, लेकिन आज जो विषय बता रहे हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा यदि होता है, पेट काफ़ी निकल आता है, तो उसको अक्सर गैस ट्रबल की भी शिकायत होती है। तो इसके लिए ये तो आपको लेना होगा, 1 घंटे बाद आपको पल्साटिला लेना होगा 200 पोटेंसी की। 1 घंटे के बाद डॉक्टर रिकवेज फार्मेसी की ही इस प्रकार से छोटी शीशी मिलेगी। जब पोटेंटाइज मेडिसिन लेंगे जर्मनी की रिकवेज की, तो वो आपको छोटी शीशी मिलेगी 10 ml की, ये 20 ml की होती है। तो कुल मिलाकर के इसको 5-5 बूंद सुबह शाम इसको लेंगे। यदि ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, इसको नोट करते जाइए प्लीज़, ये अपील है आपसे। यदि ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं कि पेट भारी निकल आया है और उसको हाइपर एसिडिक होता है, यानी मुंह में खट्टे पानी भी आ जाते हैं, खट्टे डकार भी आने लगते हैं, और कभी कभी चक्कर और वोमिटिंग और वर्टिगो भी होता है एक साथ, तो ऐसी शिकायत होने पर, ऐसा होने पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसा होने लगता है। तो ऐसे सिम्टम्स रिफ्लेक्ट होने पर, ऐसे लक्षण मिलने पर आपको कार्बोवेज, रूबिनिया और नक्स भूमिका, ये 200 पोटेंसी की दिन में 2 बार 5-5 बूंद की मात्रा में लेते रहेंगे। तो ये शिकायत, वैसे नक्स भूमिका एवॉइड कर देंगे। उसका रीज़न ये है कि नक्स भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं, अभी हम बता रहे हैं। यदि मोटापा अधिक बढ़ा हुआ है तो फाइटोलक्काक्यू लेंगे। गैस अगर होल एब्डोमेन पार्ट्स तक ही रहता है, यहाँ तक, तो इसके 1 घंटे बाद 200 पोटेंसी की पल्साटिला सुबह शाम लेंगे। और ये यदि गैस ट्रबल नहीं, यदि एसिडिक है, एसिड जो अम्ल पित्त होता है, जिसको अम्ल पित्त कहते हैं, वात पित्त और अम्ल पित्त 2 होता है। तो अम्ल पित्त जो होता है तो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर को भागता है, जिसमें बेचैनी, घबराहट भी होने लगती कभी कभी रोगी, और मुंह में खट्टा पानी, खट्टे डकार इस तरीके से आने लगते हैं। तो ऐसे सिम्टम्स पर उसको कार्बोवेज और रूबिनिया, ये 2 दवा, केवल 2 दवा, और तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आयरिस वेसिकलर, काकुलस इंडिका, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। तो और इसमें एक और आप ऐड करेंगे, लाइकोपोडियम 200, 3 दवाइयाँ, लाइकोपोडियम, कार्बोवेज और रूबिनिया, 3 दवाइयाँ। वैसे पल्सा भी ले सकते हैं, पल्सा ले सकते हैं अंतर करके थोड़ा, लेकिन अगर एसिडिक हैं तो ये 3 दवाइयाँ फाइटोलक्काक्यू के बाद में लेंगे, दिन में 2 बार 200 पोटेंसी की। इसी तरीके से डॉक्टर रिकवेज फार्मेसी की छोटी शीशी 10 ml लेंगे। ये ज़्यादा कार्य करती है, ज़्यादा कार्य कर चुकी है, इसको देख चुके हैं, तो क्यों ना अच्छी रेमडीज की दवाइयाँ ली जाएं, जो शीघ्रातिशीघ्र परिणाम मिले, अचीवमेंट जल्दी मिले और रोग भी ठीक हो और
प्रसन्नता बढ़े। तो ये नितांत आवश्यक है कि इन दवाइयों को नोट कर लें और इनका परचेज करके पारिवारिक स्तर पर कोई इस तरीके से पीड़ित है उसको यूज कराएं और इसको शेयर भी करें। रीज़न है कि शेयर यदि करेंगे पता नहीं कौन कहाँ पर पीड़ित है उसको इसका बेनिफिट मिले। और इस पर फुल बिलीव करिए, जो हम बता रहे हैं वो 100% मैच्योर मेडिसिन आपको बता रहे हैं। ये सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती है, लेकिन हर समय इतने सिम्टम्स रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं और कभी कभी इसकी मिक्सिंग मेडिसिन जो EMT में है वो उसके सिम्टम्स ना क्लियर होने पर भी ये कार्य करती है। तो ये जो बता रहे हैं मेडिसिन ये अवश्य कार्य करेंगी, ये कार्य कर चुकी है, इस पर फुल कॉन्फिडेंस है। तो एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि इन दवाइयों को अवश्य नोट कर ले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दवाइयों को नोट करके लिख देंगे और कैसे सेवन करना है वो भी वहाँ मिलेगा। लेकिन प्लीज़ आपसे एक अपील है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, फुल वॉच करिएगा तभी आनंद आएगा। और यहाँ इस तरीके से मेरे मुरझाए हुए चेहरे पर ध्यान न दीजिएगा। इसका रीजनेबल पॉइंट यह है कि हम हमेशा थिंकिंग में रहते हैं, अपने थिंकिंग में नहीं रहते हैं, समाज के ह्यूमन वेलफेयर के अकॉर्डिंग थिंकिंग करते हैं। सोशल रिफॉर्मेशन का इमोशन इम्प्रूवमेंट होता रहता है, समाज सुधार की भावनाएं इम्प्रूवमेंट होती रहती हैं, जिसके तहत ही ये आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो प्लीज़ आपसे अपील है कि इसको फुल वॉच करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, तभी लोगों को इसका पूरा का पूरा अचीवमेंट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।